देखिए हमारा जो टॉपिक है, हमारा आज का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय ये हर जगह काम आता है। सब्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। आप इंटीग्रेशन में कहीं भी पढ़िए, सब्स्टिट्यूशन आपको अच्छी तरह आना ही चाहिए। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन का बेसिक प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। बेसिक इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो पहले क्या था, आप साइन एक्स का इंटीग्रेशन आराम से कर लेते थे, डायरेक्ट फॉर्मूला था। आप एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आराम से कर लेते, डायरेक्ट फॉर्मूला था। आप e की पावर x का आराम से कर लेते, डायरेक्ट फॉर्मूला था। ठीक है, लेकिन अब आपको कुछ ऐसा दे दिया जाए कि डायरेक्ट फॉर्मूला बन ही नहीं रहा है, तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हैं। सब्स्टिट्यूशन का बेसिक पैटर्न क्या है? सबसे पहली चीज तो बेसिक पैटर्न क्या है सब्स्टिट्यूशन का, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है एफ एक्स इंटू, जैसे एक क्वेश्चन मैंने दिया आपको, जस्ट सब्स्टिट्यूशन में समझा रहा हूँ, एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। देखिए एफ एक्स का मतलब क्या है? एफ एक्स आपका मतलब है फंक्शन। अगला एफ डैश एक्स का मतलब क्या है? एफ डैश एक्स का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। एफ डैश एक्स का मतलब क्या? उसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर ऐसा कुछ आ जाए, अब कोई फॉर्मूला हमें लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अब कोई फॉर्मूला तो लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप क्वेश्चन के वेरिएबल चेंज कर देते हैं। वेरिएबल क्या चेंज करते हैं? जैसे ये क्वेश्चन एक्स में चल रहा है, मैं इसको किसी दूसरे वेरिएबल में ले आता हूँ। अब लेकिन सब्स्टिट्यूट करके, अब सब्स्टिट्यूट किसको करें? देखिए 90% केसेस में आप उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे जिसका डेरिवेटिव गिवन है। जिसका डेरिवेटिव गिवन है, यहाँ मुझे बताइए किसका डेरिवेटिव गिवन है? एफ एक्स का सर एफ एक्स डेरिवेटिव का। गिवन है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आप 90% केसेस में उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे जिसका डेरिवेटिव गिवन है। तो यहाँ पर मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया t इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, अब आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो डी टी अपॉन डी एक्स, एफ एक्स का क्या हो गया बोलिए? एफ डैश एक्स हुआ नहीं हुआ? बताइए, आ रहा है? यस जी सर। आपने इसको उधर की तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, डी टी इज इक्वल टू क्या हो गया? एफ डैश एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए जो आपका क्वेश्चन था, यहाँ पर ध्यान दीजिए जो क्वेश्चन था, आपको एफ एक्स का डेरिवेटिव गिवन था। अब आपका डी टी किसके बराबर आ गया? एफ डैश एक्स डी एक्स। तो यानी जो एफ डैश एक्स डी एक्स हो गया, ये क्या बन गया आपका? डी टी बन गया, नहीं बन गया? ये तो Yes, dt में sir. कन्वर्ट हो गया। और जो ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स तो T. किसके बराबर एज्यूम कर रखा था यहाँ से? टी के बराबर। तो ये क्वेश्चन में हम कुछ नहीं जानते थे, लेकिन हमें ये मालूम था कि इसका डेरिवेटिव ये होता है, तो हमने उसको टी पुट करके इसके वेरिएबल चेंज कर दिए। अब देखिए ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया? अब ये क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो गया आपका टी डी टी में। अब अगर टी डी टी में कन्वर्ट हो गया तो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? याद है कल एक फॉर्मूला टी कराया गया स्क्वायर था, बाई 2। एक्स की पावर एन का फॉर्मूला, एक्स की B पावर। square by तो ये आंसर क्या आ जाएगा आपका? टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी। लेकिन क्वेश्चन आपको एक्स में दे रखा है, आंसर आप टी में नहीं छोड़ सकते, तो वापस रिप्लेस करिए। रिप्लेस इन द सेंस कि आपने टी इज इक्वल टू दोबारा एफ एक्स पुट कर देना है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? एफ एक्स का स्क्वायर अपॉन टू प्लस द सी। मैंने एक बात ये बोली कि 90% केसेस में हम उसको टी मानते हैं जिसका डेरिवेटिव दे रखा है, या फिर उसको मानते हैं जिसको पुट करने से क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाए, यानी हमारे फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाए। तो कुछ मैं बेसिक क्वेश्चंस आपको ट्राई करवा रहा हूँ सबसे पहले। जैसे देखिए पहला बेसिक क्वेश्चन है, आप धीरे धीरे खुद ही फ्लो में आ जाओगे। e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या किसी का डेरिवेटिव आपको गिवन है यहाँ पे? साइन इनवर्स एक्स sin का। inverse x. बिल्कुल सही, आपने सही पहचाना कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको गिवन है। तो आपने तुरंत उसको क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया? t सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर dt अपॉन dx डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करते ही क्या आ गया? ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dt और dx को इधर ले गए, तो dt इज इक्वल टू dx अपॉन, अब क्वेश्चन के वेरिएबल चेंज करिए। देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा? e की पावर साइन इनवर्स x dx अपॉन ये था। आप देखिए dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है? बोलिए dt। और e की पावर
साइन इनवर्स एक्स को आपने क्या माना है, टी माना है नहीं माना है, बोलिए। यस सर। यस। तो क्वेश्चन बन गया अब आपका e की पावर टी। e की पावर टी दुनिया का इकलौता फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन भी वो खुद होता है और डिफरेंशिएशन भी वो खुद होता है। तो अब देखिए टी की वैल्यू हमने दोबारा क्या सब्स्टिट्यूट कर दी, e की पावर साइन इनवर्स एक्स प्लस का सी। बोलो कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। एक और देखिए, जैसे क्वेश्चन आ गया 2 की पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। बिल्कुल ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो आपको डेरिवेटिव सिखा रहे हैं, सॉरी इंटीग्रेशन सिखा रहे हैं। अब यहाँ पर किसको टी माना जाए जिसका डेरिवेटिव आपको दिया हुआ है, बोलिए। एक्स स्क्वायर को और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। एक्स स्क्वायर को अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है नहीं होता है, बताइए। जी सर। ठीक है, तो 2x नहीं है, x तो है ना, कांस्टेंट तो मल्टीप्लाई डिवाइड किए जी जा सर। सकते हैं ना, समझ रहे हो। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर t इज इक्वल टू हमने एक्स स्क्वायर पुट कर दिया, तो dt अपॉन dx क्या हो गया, 2x। तो dt इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, 2x dx हो गया। अब देखिए इधर देखो जरा, 1/2 ये 2x dx किसके बराबर आ गया, बोलो dt। और ये किसके यस बराबर आ सर। गया, e की पावर t। अब मुझे बताइए e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या हो गया, e की पावर t प्लस का c। अब आप जरा देखिए t किसके बराबर आ रहा है, जरा ध्यान दो t किसके बराबर आ रहा है। तो आपका आंसर क्या आ गया, मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। सर इस क्वेश्चन में x इंटू ई रेस्ट पर एक्स स्क्वायर आना ना। हाँ जी, यस सर, वो सर वहाँ पे x थ्री इंटू आना ई, चाहिए था ना, आपने 2 2 लिखा हुआ लिखा जहाँ पे हुआ। आपने। अच्छा मैंने, चलो इसको ना आप एक काम करो, इसको ई कर लो क्योंकि यस सर। बाकी वरना पूरा चेंज करना पड़ेगा, सॉरी बाय मिस्टेक। क्लियर है। यस सर। यस यस सर। अगला एक और क्वेश्चन देखिए, साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, ये बेसिक प्रॉब्लम है। अब मुझे बताओ इसमें किसको टी माना जाए। लॉग एक्स का। लॉग एक्स। अच्छा, इसको log x को क्यों t मान रहे हैं हम लोग, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्योंकि 1 वन अपॉन बाय एक्स। एक्स आ जाएगा सर। बिल्कुल। तो dt इज इक्वल टू क्या आ गया, dx बाय x। तो जो क्वेश्चन है इसको दोबारा पकड़ लेते हैं भाई, वेरिएबल चेंज करके हम अपने फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दे रहे हैं भाई, सीधी सी बात ये है। तो देखो dx अपॉन x, ये तो dt हो गया, और log x को तुमने t माना है तो क्या हो गया, ये sin t dt। अब भाई देखो sin t का क्या होता है, बोलिए। माइनस माइनस कॉट। cos t माइनस cos t, और t का वैल्यू क्या है, log x प्लस का c। आप समझ रहे हैं इसका यूज या नहीं समझ पा रहे हैं, बताइए। समझ गए यस सर। सर। तो एक बार मैं फॉर्मुलेस आपको एक एक करके बताता जाता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला भी था कि फर्स्ट 14 तक तो याद रखिए, तो डायरेक्टली आगे वाले सारे मैं डेराइव भी कराऊंगा। मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, tan x का डेरिवेटिव होता है, ये हम डायरेक्ट यूज करेंगे। मैं आपको ये बताता जा रहा हूँ कि आते कैसे हैं, लेकिन याद रखना है हमको। देखिए tan x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं। सर लिखना है ये। हाँ बिल्कुल लिखिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाती है और ये फॉर्मूला भी है। tan x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस c। अब देखिए यहाँ पर अगर हम cos x को t मान लेते हैं तो cos x का डेरिवेटिव साइन में मिलेगा नहीं मिलेगा, बताइए मुझे, मिलेगा। यस सर। यस सर। तो देखिए dt अपॉन dx क्या हो गया, माइनस साइन x, माइनस को इधर ले आए तो माइनस dt इज इक्वल टू हो गया साइन x dx। तो जो हमारा क्वेश्चन था उसमें sin x dx क्या बन गया, जरा बताओ, sin x dx क्या बन गया, माइनस dt। माइनस टी। और नीचे वाला क्या है आपका t, तो माइनस dt अपॉन t क्या हो जाता है, बोलिए, log t प्लस c। यस सर। यस। सर। और t का वैल्यू क्या है आपका cos x। अब देखिए log की एक प्रॉपर्टी आप लोग सब अच्छी पावर तरह, उधर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो भी पावर होती है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाती है, ये हम लोग जानते हैं। तो आगे जो है वो ऊपर भी तो आ सकता है। तो ये क्या हो गया, cos x की पावर -1। तो cos x की पावर -1 ये Secant. हो गया 1 अपॉन cos x
यानी यही फॉर्मूला आपको लिखा जाता है। डायरेक्ट याद रखिएगा, tan x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस सी होता है। अगला देखिए, अगला जो फॉर्मूला आपको मैंने पढ़ाया था, cot x का इंटीग्रेशन मैंने लिखाया था log mod sin x प्लस का c। तो देखिए cot x को हम क्या लिख सकते हैं, cos अपॉन साइन। अगर sin x को मैं t मान लेता हूं तो dt अपॉन dx होता है cos x। तो dt इज इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, cos x dx। तो देखिए क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मिल गया नहीं मिल गया, बताओ। यस सर। यस सर। भाई ये छोटे छोटे क्वेश्चन कराने से फायदा क्या होता है कि कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता है कि हम करते क्या है। तो cos x dx आपका क्या हो गया, आपका dt हो गया, dt और नीचे वाला t, तो dt अपॉन t दोबारा क्या हो गया, log log t प्लस का c। और t कितना है भाई आपका, क्लियर है। sin x। यस सर। ये आपको अगला, ये आपको जो बताया गया था, ये अगला फॉर्मूला आपको बताया गया था। इसके बाद अगला फॉर्मूला जो बताया गया था sec x dx। sec x का इंटीग्रेशन बताया जाता है ये log sec x प्लस tan x प्लस का c। अब देखिए हमें इंटीग्रेशन करना है, तो मैंने क्या किया, sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर दिया और sec x प्लस tan x से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अरे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, कोई फर्क तो नहीं पड़ गया, नहीं पड़ा। नो सर। नो सर। लेकिन अब बेनिफिट क्या है, अगर मैं sec x प्लस tan x को t मान लेता हूं तो dt अपॉन dx, sec x का डेरिवेटिव हो जाता है sec x tan x, और tan x का डेरिवेटिव sec x कॉमन लिया तो ये tan x प्लस sec x dt अपॉन dx। तो dt इज इक्वल टू हो गया sec x इंटू sec x प्लस tan x dx। जरा ध्यान दो, ऊपर वाला dt बन गया नहीं बन गया, न्यूमरेटर वाला, यस सर। यस सर। और नीचे वाला t था, log t प्लस c। तो dt अपॉन t क्या हो गया, log t प्लस का c। अब भैया t क्या है, t आपका यही था ना sec x प्लस tan x, बोलिए। यस सर। जी सर। ये भी फॉर्मूला हो गया। अगला फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था cosec x का इंटीग्रेशन, ये मैंने बताया था log cosec x माइनस cot x प्लस c, या इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी यूज किया जाता है। दोनों बोर्ड में भी वैलिड है, ऐसा नहीं कि कोई एक फॉर्मूला बोर्ड में वैलिड नहीं, दोनों वैलिड है, ठीक है। नॉर्मली ज्यादातर यही यूज कर देते हैं वो, ठीक है। तो देखिए cosec x के लिए प्रूव करने के लिए मैंने cosec x माइनस cot x को, इसको आप क्वेश्चन भी मान सकते हो, इससे सब्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस हो जाती है। cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, जो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने cosec x माइनस cot x को t पुट कर दिया, dt अपॉन dx। cosec x का क्या होता है, माइनस cosec x cot x, माइनस cot x का क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यस सर। यस सर। यहाँ से cosec x कॉमन आ रहा है, तो ये क्या बच रहा है, माइनस cot x प्लस cosec x dt अपॉन dx। तो ये इधर चला जाएगा, तो cosec x इंटू cosec x माइनस cot x dx। तो देखिए ऊपर वाला आप ध्यान दीजिए, ऊपर वाला क्या हो गया, dt, और ये t, dt अपॉन t क्या हो जाता है, log t प्लस का c, और t क्या है आपका। अब बच्चे बोलते हैं सर ये तो आ गया, ये थोड़ी आया बेटा, इसी को थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। cosec को 1 अपॉन साइन लिख दिया और cot को cos अपॉन साइन लिख दिया। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। यस। आ Yes, गया sir. सर। यस सर। अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद है, बोलो जी। याद है Yes, सर। sir. यस सर। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे हो जाएगा 2 2 साइन। sin x by 2 cos x। बताओ जी, बन गया ना, उसमें हमने तो कुछ किया ही नहीं।
2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन नीचे चल रहा है 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू प्लस का सी। ये कट गया तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? tan tan x by 2. मैंने ऐसा कुछ जगह नहीं बताना है इसमें। देखो जी, आपको क्या है, आना आता है, सब कुछ आता है, बस मुझे बताना है कि ऐसे चलना है यहाँ पे। देखिए, अब देखिए अगला मैं आपको कुछ सब्स्टिट्यूशन बता रहा हूँ, डेरिवेटिव में भी मैंने बताए थे, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, इनको करने से हमारा कुछ भला हो जाता है। सब्स्टिट्यूशन जैसे कहीं पर मान लीजिए अगर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो 100% गारंटी नहीं है, पर 98% गारंटी है कि एक्स को आप साइन थीटा रखेंगे तो आपका कुछ भला हो जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि अंडर रूट सॉल्व हो जाता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका सॉल्व होके आ जाएगा। समझ रहे हैं ना इस बात को? सर cos Yes, भी रख sir. सकते हैं ना? तो ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। समझ रहे हैं? Yes. तो सिंप्लीफाई हो जाता है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। अगर मान लीजिए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता है तो हम x इज a sin A theta sin theta. एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर पुट कर देते हैं हम लोग a sin थीटा पुट कर देते हैं। दूसरा देखिए, अगर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है तो हम Tan नॉर्मली theta. क्या पुट कर देते हैं? टेन थीटा। टेन थीटा पुट करने से होता क्या है, अगर मान लो अंडर रूट ना भी आ रहा हो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी आ रहा हो, तो भी मैं टेन थीटा ही पुट करूंगा। secant square तो theta टेन थीटा पुट करने से क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। तो सिंप्लीफाई हो जाता है। मैं आपको एक बार 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 बोल रहा हूँ, अंडर रूट ना होगा ना इसमें तो भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, तो भी मैंने टेन थीटा ही रखना है। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर a tan theta ऐसा होता है तो हम x इज इक्वल टू क्या पुट कर देते हैं? ए टेन थीटा। तीसरा देखिए, अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, अगर ऐसा होता है cos 2 theta Cost. हम लोग क्या पुट कर देते हैं? cos 2 थीटा हम लोग क्या कर देते हैं? पुट कर देते हैं। ठीक है, अगर अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स है तो हम x की जगह a cos 2 थीटा रख देते हैं। ठीक है, रखने का बेनिफिट क्या होता है? देखिए कि जैसे यहाँ पर cos 2 थीटा रखा है x की जगह, तो ये 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा होता है। तो cos 2 थीटा के जो फॉर्मूले होते हैं इससे 1 कैंसिल हो जाता है ना। कौन से फॉर्मूले होते हैं? yes cos square theta 2 cos square theta minus 1 2 से और 1 minus 2 से इनसे ये सिंप्लीफाई हो जाता Tan है, theta आ जाएगा. और कोई रीजन नहीं है। जैसे अगला फॉर्मूला, अगला फॉर्मूला जो आपको लिखाया गया है, dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है? साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। जब मैं फॉर्मूले लिखवा रहा था एक बच्चा मुझसे बोल रहा था सर 1 अपॉन ए भी आना चाहिए, नहीं आता। देखिए मैंने यहाँ पर पुट कर दिया x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, मैंने जैसा कि सिखाया है भी सही। तो देखिए dx अपॉन डी थीटा क्या हो गया? a cos थीटा। तो dx क्या हो गया? a cos थीटा डी थीटा। तो यहाँ पर dx क्या हो गया? देखिए dx अब यहाँ पुट कर रहे हैं, dx की जगह पे पुट कर दिया a cos थीटा डी थीटा, a स्क्वायर माइनस ये हो गया a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर क्या आ रहा है? a cos थीटा डी थीटा। भाई यहाँ से a स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो a आ जाएगा, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो गया। cos थीटा डी थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन Theta. स्क्वायर थीटा cos ही होता। डी थीटा का इंटीग्रेशन हो गया थीटा प्लस सी। अब देखिए क्वेश्चन x में तो दोबारा ये रखना पड़ेगा। अब x इज इक्वल टू ए साइन थीटा है, x अपॉन ए इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाता है? आप बताइए। Sin inverse x by a. इसीलिए इसका आंसर जो हो जाता है क्या हो जाता है? साइन इनवर्स x अपॉन ए, साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस का c। अगला देखिए, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, जो अगला फॉर्मूला था आपका dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बहुत ज्यादा काम में आएगा। फॉर्मूला क्या होता है?
1/a tan इनवर्स x/a प्लस का c। जैसे कैसे आता है अगर हम लोग बात करते हैं तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मैंने यहाँ पर x को a tan थीटा रखा क्योंकि आप समझ ही रहे हैं dx अपॉन डी थीटा हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा tan थीटा का डेरिवेटिव, तो dx हो गया a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो dx के प्लेस पे आ गया a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन, देखो x के प्लेस पे क्या रखना है a tan थीटा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस का a स्क्वायर, ये आ गया a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, नीचे से a स्क्वायर कॉमन आ गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, इससे ये कट गया, तो 1/a sec स्क्वायर थीटा d, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है आइडेंटिटी से, अरे याद करो, Yes. यही तो होता है। तो यही यहाँ होता पर है हो सर। गया 1/a d थीटा, तो d थीटा का क्या हो गया थीटा, याद करिए। अब क्वेश्चन आंसर थीटा में नहीं दे सकते, क्वेश्चन क्या थीटा में थोड़ी दिया था, tan inverse of x by a. तो x इज इक्वल टू a tan थीटा था, x अपॉन a इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा क्या आ जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a, ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो मेरी बात बताइए। Yes sir. Yes, sir. चलिए अले चलिए अगला देखिए, अगला जो फॉर्मूला ये बड़ा कम यूज में आता है, पर अगर यूज में आता है तो बच्चे पहचान नहीं पाते हैं। एक बार आईआईटी में आया है क्वेश्चन, आपको बड़े कम क्वेश्चन मिलेंगे इस फॉर्मूले पर लेकिन आते हैं तो बच्चे पहचान नहीं पाते। फॉर्मूला होता है 1/a sec इनवर्स x अपॉन a प्लस c। देखिए अगर कोई क्वेश्चन कंपटीशन में आता है तो उसमें ऑप्शन की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, आपको ये ध्यान रखना है कि आंसर किस फॉर्म में लाना, ठीक है, तो अभी सीखेंगे वो चीज भी। तो यहाँ पर मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए x को a sec थीटा रखा क्योंकि आंसर सीधे दिख रहा है sec इनवर्स की फॉर्म में लाना है, और वैसे भी यहाँ पर a sec थीटा रखोगे तो sec स्क्वायर थीटा -1 ही बनेगा ना, और sec स्क्वायर थीटा -1 ऑटोमेटिकली tan थीटा हो जाता है। तो देखिए dx अपॉन डी थीटा क्या हो जाता है a sec थीटा tan थीटा, तो dx हो जाता है आपका a sec थीटा tan थीटा d थीटा, तो dx के प्लेस पे रखा a sec थीटा tan थीटा d थीटा अपॉन x की जगह रखा a sec थीटा, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यानी a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर। देखो जी a sec से a sec कैंसिल हो गया, ऊपर बच रहा है tan थीटा d थीटा, देखो a स्क्वायर बाहर आएगा तो a हो गया, अंडर रूट से बाहर निकाला है, sec स्क्वायर थीटा -1, तो sec स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है tan थीटा ही होता है, अगेन यस सर। 1/a d थीटा, तो क्या हो जाता है, तो देखिए x इज इक्वल टू a sec थीटा है, x अपॉन a इज इक्वल टू sec थीटा, थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, बोलो जी क्लियर है। Yes, यस sir. सर। क्या हुआ आधी जनता की आवाज नहीं आ रही है यहाँ पर, Yes, Clear sir. sir. चलिए ये इसका फॉर्मूला हो, चलिए जी जाओ छुट्टी मिली है। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, चलो √x अपॉन 1 माइनस x का क्यूब। अब देखो थोड़ा थोड़ा बहुत नॉर्मल क्वेश्चन, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। कई बार हमें क्या हमें ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है कि हमें पता नहीं लग रहा कि सब्स्टिट्यूशन क्या करें। देखिए √x यानी ऊपर तो x की पावर 1/2 चल रहा है, √1 माइनस एक्स क्यूब ऐसा चल रहा है। अरे भाई क्या टी माने कि x की पावर 1/2 उसका डेरिवेटिव हो जाए, √1 माइनस एक्स क्यूब मान लीजिए। क्या टी माने कि x की पावर 1/2 dx उसका डेरिवेटिव मिल जाए। समझ लेना मैं क्या कह रहा हूँ,
तो यहाँ पर क्या हुआ, यस सर, वेट X करके सर। एक्स क्यूब को अगर मैं x की पावर 3/2 का स्क्वायर लिख दूं तो गलत तो नहीं लिखा है? नहीं सर नहीं। अच्छा अगर मैं x की पावर 3/2 को t मानता हूं तो उसका जो डेरिवेटिव होता है वो x की पावर 1/2 ही बनता है, समझ रहे हो? यस सर। n x की पावर n-1, तो dt अपॉन dx ये हो गया 3/2 x की पावर 1/2। ये 3/2 को इधर ले आते हैं, ये dx को उधर ले गए। चलिए जी, अब ध्यान दीजिए, x की पावर 1/2 dx क्या हो गया बोलिए? 2/3 dt। अरे बोलो जी। जी सर। यस सर जी। यस सर और √1 माइनस x की पावर 3/2 का आपने t माना तो 2/3 dt अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला है, dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है? तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स t प्लस का c। तो 2/3 साइन इनवर्स t कितना है? t हमने x की पावर 3/2 लिया था, तो ये आपका क्या बन गया, आंसर बन गया। ठीक है।